नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भारतीय इतिहास को ख़त्म कर लिया और उसको हमने ठीक से देख लिया उसकी रूपरेखा को, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है हमें मोटिवेट करता है और सारे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी फॉर यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे एग्ज़ाम्स, यानी ये भारतीय राज्य व्यवस्था हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इन सारे एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए। अगर ये भारतीय राज्य व्यवस्था में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ाम में हम जब देने जाते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, या सबसे पहले यह विचार किसके मन में आया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए? तो इसके गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये जो चित्र में दिख रहे हैं, इनके द्वारा जो है मांग उठी सबसे पहली बार। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा इसके गठन की मांग की गई आधिकारिक रूप से। फिर संविधान सभा का गठन कब किया गया? विकास क्रम तो चलता रहा, परंतु संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये किया गया कैबिनेट मिशन योजना द्वारा 1946 में। 1946 में ये इसका संविधान सभा का बैकग्राउंड है कि मतलब कैसे कैसे इसका विकास होते गया और कैसे संविधान बना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई और उन्होंने संविधान सभा का गठन किया। उसके बाद गठन के बाद जो भारत के प्रमुख व्यक्तित्व थे, जैसे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का चित्र बना हुआ है, इन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। और जितने भी बाहरी देशों के, अन्य देशों के संविधान हैं उनको पढ़ा और उनमें से जो अच्छे चीज़ें थी उन्होंने भारतीय संविधान में उसका संकलन करवाया। और आगे जब बढ़ें तो हम देखते हैं कि अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ये अपनाया गया है, लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। और इसको लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ये गलत लिखा हुआ है, ये 26 जनवरी है, ठीक है। 1950 को लागू किया गया। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। सभी देशों से, जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, सब में जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रियम्बल प्रस्तुत किया गया। इस प्रियम्बल में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत की को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इसमें डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और ये है प्रियम्बल उद्देशिका है ये भारत के संविधान की। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान है इसके बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले जो है संघ और राज्य का है। फिर दूसरे नंबर पर नागरिकता, जिसका अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है नागरिकता को। इसके अलावा मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक।
अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके बाद है मूल कर्तव्य, जो बाद में सम्मिलित किया गया संशोधन के द्वारा। इसे अनुच्छेद 51 क के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं कि यदि देश में आपातकाल लागू हो तो उस समय क्या अधिकार रहेंगे राज्य और केंद्र के, तो उसे 3 अनुच्छेदों में मुख्यतः दिया गया है, 352, 356 और 360 अनुच्छेद। इसके अलावा केंद्र सरकार की शक्तियां और उनके पदाधिकारियों के बारे में दिया गया है। तो इसमें प्रमुखतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संसद के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो भारत का जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। तो इसमें जो न्यायालय हैं वो सबसे उच्चतम है सर्वोच्च न्यायालय, फिर जो राज्यों के न्यायालय उच्च न्यायालय, और तीसरा है जिला न्यायालय। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा पार्ट है दिया हुआ है संविधान में राज्य सरकारों के बारे में, कि राज्य सरकार के जो पदाधिकारी रहेंगे उनके पास क्या शक्तियां रहेंगी और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल। अब विधानमंडल जो दिया हुआ है, तो विधानमंडल में क्या चीज़ है कि विधान परिषद भी आता है और विधानसभा भी आती है। तो जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जो जहाँ से जब प्रश्न, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा जो प्रश्न जहाँ जहाँ से आते हैं तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करके पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अभी तो हम पॉलिटी की रूपरेखा देख रहे हैं कि हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। तो अभी फिर हम अंतिम में जो है स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जो पंचायती राज्य है भारत का। पंचायती राज में क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या नियम बताए गए हैं कि भारत में ग्राम प्रधानों का चुनाव कैसे होगा, इनकी उम्र क्या क्या होगी, योग्यता क्या होगी, ये सब। इसके अलावा हम नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान में अलग से जो आयोग और निकाय बनाए गए हैं इनको भी पढ़ेंगे। जो कई निकाय संविधान बनने के बाद बने उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, और जो संविधान के साथ ही संलग्न हो गए वो संवैधानिक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे नीति आयोग है, इस तरह के निकायों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो था इंडियन पॉलिटी की रूपरेखा, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की रूपरेखा। यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर जो 1947 से जब भारत का संविधान बना, 1946 से 1949 के बीच में जो विकास क्रम हुआ और जो बाहरी देशों से जो विशेषताएं भारतीय संविधान में ली गई, और इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देखा। इसके अलावा हम ये देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति का, कि इन परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहला प्रश्न अगर पूछूं तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई। तो यदि हमें पता है तो हम क्या करेंगे, सही विकल्प चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया। तो यहाँ पे सीधा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसके अलावा भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो ये है B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ये जनवरी है। ठीक है, वो गलती से लिखा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अगर मूल रूप से देखें तो 395 अनुच्छेद हैं, परंतु जो संशोधन है उन्हें अगर हम काउंट करें तो 460 के आसपास अनुच्छेद, 465 अनुच्छेद होते हैं। तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही होंगे। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का संविधान। ये प्रश्न बनते जाएंगे। इसके अलावा मूल अधिकार कुल कितने हैं, तो मूल अधिकार कुल 6 हैं। पहले जो है शुरू में जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 थे, बाद में संशोधन करके 1 हटा दिया गया। अभी जो है फिलहाल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। और इसके अलावा ये ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि किस
समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अलावा भारतीय जो संसद है, इसके बारे में भी, भारतीय संसद के बारे में भी पूछा जाता है कि भारतीय संसद किन किन से मिलकर बना है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद बना है। फिर इसके अलावा ऐसा भी पूछा जाता है प्रश्न कि विधानमंडल किससे बना है। तो ये बना है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर बना है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये है पंचायती राज्य को। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया। तो वह है नगर निगम को जोड़ा गया। ठीक है, इसके नियमों को जोड़ा गया। और ये रहा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और अगला वीडियो, आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद। और आगे हम जो सीरीज़ लेकर आएंगे वो डिटेल में सीरीज होगी। तो ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं।